केंद्र किसके पास थी? अंग्रेजों के पास। और राज्य का क्या हो गया? बंटवारा। आधा विभाग भारतीय और आधा विभाग अंग्रेज। पहली बार बताइए महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 1919। ये कितनी सीट बढ़ाई गई इसे ध्यान देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। वो कहाँ कितनी सीट रही यहाँ पर। और द्वैध शासन चालू कर दिया गया। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है कि आधा भारतीय चलाएंगे, आधा अंग्रेज चलाएंगे। द्वैध शासन को चालू किया गया। लेकिन यह द्वैध शासन केंद्र में लागू किया गया या राज्य में? यह द्वैध शासन राज्य में लागू किया गया। कहाँ लागू किया गया? राज्य में। कहाँ लागू किया गया? राज्य। लेकिन केंद्र में द्वैध शासन लागू नहीं किया गया। केंद्र में द्वैध शासन लागू नहीं किया गया। राज्य में जो द्वैध शासन लागू किया गया उसे दो भाग में बांटा गया। अब यहाँ देखेंगे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तो सिखों को बढ़ा दिया गया। मतलब इसमें ना सिखों को भी प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया था। अभी पहले हम वो वाला बता देते हैं। महिलाओं को क्या दिया गया? वोट डालने का अधिकार। रुको भैया, कहाँ गया आरक्षित विषय? हाँ, यहाँ देखो, जो दो भागों में बांटा गया। अभी जो स्लाइड आगे बढ़ा दिए हैं, अभी उसको बढ़ाएंगे। पहले इसको देखो। एक था हस्तांतरित विषय, यानी राज्य का वह विषय जो अंग्रेज हमें हस्तांतरित कर दिए थे, और राज्यों का वह विषय जो अंग्रेज आरक्षित रख लिए थे। तो छोटा मोटा विभाग हस्तांतरित करके हमें दे दिए थे। तो राज्यों में जब द्वैध शासन लागू हुआ था तो हस्तांतरित विषय थे। हस्तांतरित विषय छोटे मोटे विभाग देखो ना, कौन सा दिया था? शिक्षा, चिकित्सा नहीं था, चिकित्सीय सहायता था, स्थानीय स्वशासन, पुस्तकालय, निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, मनोरंजन विभाग, भारत को दे दिया था। और वही आरक्षित विषय में देखो, रक्षा, विदेश, वित्त, टैक्स, भूमि, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस, समाचार, सिंचाई, जल निर्माण। ये दिख रहे हैं जितना बड़ा चीज क्या था खुद रखे थे। लेकिन कोई बात नहीं, आधा तो दिया था। अब तो धकियाना ही बस चालू है। जैसे भारत के आदमी जनवरी में घुसेगा, तनी सा बैठने का जगह मांगेगा, अब बस तनी सा अगर उठ गया बस पूरा अट जाएगा उसमें। हाँ, बस तनी सा, बस उसको तनी सा बैठाना तो बैठ जाएगा। और के बाद अपने पलथी मार के बैठ जाएगा। जा नहीं समझे? आगे बढ़े। तुमको देख काला साड़ी, इधर देख तुम इधर देख हमारे और। हाँ बस हंसता है तो बस दांत दिखता है तुम्हारा। इधर उधर नहीं देखो। समझ में कि नहीं गया? अब तुम लोग जाते मत सो, पढ़ाई कर लेगा ना बस काम हो गया। लड़का लोग को बस क्या चाहिए? सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी और कामयाब लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अभी के टाइम पे कोई किसी से लड़ाई झगड़ा ईगो नहीं रखना चाहिए। ज्यादा कोई सताए तो अपनी कामयाबी से उसको जवाब देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? किसी का जवाब नहीं देना। कोई सताए ना तो मन ही मन बोलना, तुम तो क्या तुम्हारा बाप भी बोलेगा कि काश ऐसा लड़का मेरे पास भी होता। समझ गया? जिससे झगड़ा हो उससे नहीं बोलवाना है, उसके बाप से बोलवाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लड़की लोग को भी, तुम लोग भी पढ़ाई करो एकदम बढ़िया से। आगे बढ़े तो बताइए, राज्यों में द्वैध शासन कब लगा? 1919। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार। अमेरिका में औरतों को वोट डालने का अधिकार 1920। अब भारत में वोट डालने का अधिकार 1919। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। इसमें कहा जाता है कि दो विषय बना दिए गए थे। जो हमें दिया गया था उसका नाम रखा गया हस्तांतरित विषय। क्या रखा गया? हस्तांतरित। बाकी कितने सदस्य थे इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये इसको नहीं याद रखिएगा। कौन कहाँ कितना याद रखेंगे आप? यहाँ देखिए एक चीज बस याद रखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा भारत के उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया। यानी उच्चायुक्त का मतलब क्या हो गया? राजदूत। क्या रह गया? राजदूत। राजदूत बहुत बड़ा पद होता है। तो ये 1919 की अधिनियम बहुत मायने में इंपॉर्टेंट है। पहला, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया। भारत में राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया। जो हमें दिया गया हस्तांतरित, जो खुद रख लिया आरक्षित। हालांकि केंद्र सरकार कंप्लीट रखा था उसने। और भारत में पहली बार राजदूत नियुक्त करने का अधिकार किसे दिया गया? 1919। राजदूत नियुक्त करने का अधिकार 1919। और दंगे फसाद को और बढ़ाने के लिए और भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए इसने तो 1909 में मुसलमानों को अलग क्षेत्र दे ही दिया था। इसने और बढ़ावा देने के लिए सिखों को, ईसाइयों को, एंग्लो इंडियन को, यूरोपीय को, सबको पृथक निर्वाचन देते गया। हालांकि उससे बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं आया। असली जो चेंजिंग आया तो 1909 के अधिनियम के द्वारा आया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े।
चलिए तो अब बताते चलेंगे, लाइव वाले लोग लिखते चलिएगा, हम कमेंट आप लोग का आंसर लिखते चलेंगे। देखिएगा आगे बढ़े। 1919 हो गया, जो हमारे पास आया उसे क्या कहा गया, जो अंग्रेजों के पास रहा आरक्षित विषय। किस अधिनियम में पहली बार उदारवाद का यूज हुआ? 1919। लोकमान्य तिलक ने कहा था बिना सूरज का सवेरा कैसे होगा, मतलब आजादी दो, ही सबसे कुछ नहीं होने वाला है। तो इसके बारे में ये कथन है, ये कथन नहीं पूछता है, कथन पूछता है कांग्रेस के बारे में क्या क्या लोगों ने कथन कहा था। तो भारतीयों का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूर्ण आजादी। 1935 का अधिनियम देखते हैं। चलिए अब ध्यान से समझिए इधर 1935 के अधिनियम में, 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। वेरी गुड। लाइव वाले लोग बस 1919 लिखते चलेंगे। यहाँ पर सर टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट होगा? नहीं 1 मई से नहीं होगा, 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 22 तारीख से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। 22 इसी क्लास के बाद उसका टाइमिंग चेंज होगा। सब जो दरोगा बैच है उसका टाइमिंग कुछ आगे पीछे होगा। इसके जस्ट बाद क्या रखा जाएगा? टेस्ट रखा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टेस्ट सीरीज आगे बढ़े। दरोगा हो जाएगा रात को 10 से 11। सुनो आप ध्यान से, ऑनलाइन वाले बच्चे लोग अब क्वेश्चन बताना चालू करेंगे। केंद्र में द्वैध शासन क्या 1919 में आया था? राज्य में द्वैध शासन 1900। अब भारत वालों ने क्या किया है देखो ध्यान से, केंद्र में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है और राज्य में हस्तक्षेप कर लिया है। राज्य कितना ले लिया है? आधा। अब हुआ क्या कि भारतीयों ने सोचा कि राज्य तो आधा ले लिए हैं, केंद्र अभी है नहीं, पूरा का पूरा राज्य कब्जा लेते हैं, अगला जब अधिनियम आएगा ना तो फिर केंद्र में से कब्जा करेंगे। लेकिन 1935 के समय यह फिक्स हो गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, चरम पर पहुंच गया था। तो भारतीयों ने कहा कि यही मौका है, पूरा राज्य कब्जा लेते हैं। क्या कर रहे हैं? पूरा राज्य। और यही लगले कह देते हैं कि हमको केंद्र में भी आधा चाहिए। पूरा राज्य कब्जा लेते हैं और केंद्र में भी आधा चाहिए। तो इस अधिनियम के द्वारा राज्य को संपूर्ण भारत वालों ने ले लिया और केंद्र में भी आधा अधिकार किसने ले लिया? भारत में। तो बताएंगे कौन से अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन? किस अधिनियम द्वारा? राज्य कंप्लीट भारतीयों का 1935। राज्य को स्वायत्त कर दिया गया 1935। राज्य का द्वैध शासन समाप्त हुआ 1935। केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ 1935। केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन 1935। आगे बढ़ जाएं। संविधान का अधिकांश हिस्सा कहां से आया? 1935। अधिकांश हिस्सा कहां से आया? 1935 में आ गया। आगे बढ़ जाएं। अब इसके मुख्य प्रावधानों को समझते हैं कि देखिए, किसे महिलाओं को तो पहले से अधिकार दे ही दिया गया मताधिकार का। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जाति, महिला, मजदूरों को भी शामिल किया गया और मताधिकार का विस्तार किया गया और कहा गया 10% जनसंख्या क्या देगी? मतदान करेगी। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इस